वेलकम टू रोड ट्रैवल्स। अब हम एक्चुअली आज इस ब्लॉग में जो कवर कर रहे हैं वो है रोहतांग पास, सोलांग वैली, अटल टनल। मतलब एक ही दिन में ये तीनों पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको ये बताना चाहेंगे कि अब मनाली में जैसे पहले आप अपनी गाड़ी लेके रोहतांग पास चले जाया करते थे, अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको यहाँ से टैक्सी हायर करना होगा और तभी आप रोहतांग पास के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया क्योंकि लॉकडाउन था, काफ़ी रोजगार पर असर पड़ा, तो उसको लेकर अब लोगों की तरीके से कहे तो एक हेल्पफुल हैंड उनको दिया जा रहा है कि नहीं, अब आप जो प्राइवेट गाड़ियां लेके आ रहे हैं वो आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि रोहतांग पास में 12 महीने देखिए बर्फ पड़ी ही रहती है। और अब जिस तरीके से रास्ता है वो ये रास्ता काफ़ी साफ है। अगर मेन बात ये भी है कि अगर आप निकलते हैं अपने रोहतांग पास के लिए तो तकरीबन 7 से 7:30 बजे के करीब सुबह सुबह अगर आप निकल जाते हैं तो एक व्यू आपको अच्छे मिल जाते हैं, भीड़ भाड़ आपको कम मिलती है। नहीं तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर आप जितना लेट जाएंगे तो ट्रैफिक से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और जाम लग जाता है, तो थोड़ी परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप सुबह सुबह निकलें ताकि सुबह सुबह निकल के आप इन सभी नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ क्योंकि आपको दिखा रहे थे रास्ते और रोहतांग पास के लिए, तो बहुत ही अच्छी सीनिक ब्यूटी है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है मनाली से रोहतांग पास जाने का। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। हालांकि नज़ारे पे ऊपर जाएंगे तो और भी सुंदर होंगे, बट क्योंकि थोड़ा सा एक ही पॉइंट है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, कैफ़ेज़ हैं, अगर आपको थोड़ा चिल आउट करना है, फोटोग्राफी करनी है, तो उसके लिहाज से ये चीज़ें थोड़ी बेहतर रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो हम भी रुके कि खूबसूरत पहाड़ देखने के लिए, बादल नीचे आ रखे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए सबसे ज़रूरी बात ये कि जब आप रोहतांग पास जाते हैं ना, सुबह सुबह जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा ये आपको फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ट्रैफिक आपको ज़्यादा नहीं मिलता, तो कुल मिला के जो सड़क है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, लगातार हमने कई, जैसे हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो हमारे साथ चलते चलते हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई है। ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक आर्मी पर मूवी बनी थी माँ तुझे सलाम, तो वहाँ की शूटिंग यहाँ हुई थी। तो बहुत सारी सी पीसफुल लोकेशंस हैं जो थोड़ी आइसोलेटेड हैं। क्योंकि हम रोड टेल्स की बात करते हैं तो हम आपको रोड की जो टेल्स है यानी जो उनकी कहानियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहेंगे ताकि आप अगली बार आएँ तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि हमने जो आपको रास्ते बताए हैं, जो कहानियाँ बताई हैं वो कितनी सच हैं, आपके लिए कितनी असरदार होंगी, वो हम सब आपको बताते हैं। तो हम फाइनली अब रोहतांग पास आ चुके हैं। 12,000 के ऊपर ऑल्टीट्यूड के ऊपर है, सभी जानते हैं फेमस डेस्टिनेशन है। 12 महीना जो है यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। थोड़ा सा स्टीपी है, अगर आप वॉक करेंगे सांस ज़रूर फूलेगी, हमारी भी हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे अभी जून एंड या जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मतलब आगे आपको देखिए पार्किंग इधर ही करनी पड़ती है क्योंकि ये रास्ता आगे अटल टनल को जाता है, तो वहाँ पे स्टॉपेज आप नहीं ले सकते हैं। तो यही एक स्पॉट है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलते रहेंगे जैसे आप वो देख रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ी बर्फ़ मिल सकती है। तो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं, ऊपर चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं नज़ारों का, देखते हैं। एक बार जब आप क्लाइंब करना शुरू करते हैं ना तब थोड़ा बॉडी यूज टू हो जाती है, सांस इतनी नहीं फूलती, ठीक चलता रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे हमको पहले लगा इधर है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मंदिर भी बना हुआ है, आके आप अपना कहे तो पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें नेचुरल वाटर आ रहा है, इसमें ऊपर से ये पानी आता रहता है, झरने के जो बहते हैं उसी का ये पानी है, आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोगों के लिए एक अच्छी पॉइंट है। स्टार्टिंग में आप आते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट करने में, लेकिन अब इस देखिए हम आपको दिखाने के लिए स्पेशली
ऊपर भी चढ़े, थोड़ी स्टीपी भी है, लेकिन बच्चे जो है देखिए बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखो, ठहर जा। आप देख रहे हैं कि जैसे हम थोड़ी सी स्नो में भी पूरे मज़े उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मज़े आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कम ज़रूर है लेकिन कोई बात नहीं, मज़े तो मज़े ले रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आप अगर चाहें तो ये वॉकिंग कर सकते हैं। अगर वॉकिंग नहीं है तो देखिए यहाँ पे याक राइड भी है, हॉर्स राइड तो आपको जीरो पॉइंट जो है रोहतांग पास में वहाँ तक लेके जाती है। ये थोड़ा नीचे है, हॉर्स राइड से आप थोड़ा जा सकते हैं ऊपर तक। अगर आपको एकदम क्लियर बर्फ़ चाहिए या थोड़ा हाइट पे जाने का आपका मूड है तो वो आप कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी एक आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, नीचे अगर आप रहते हैं ना तो देखिए यहाँ खाने पीने का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, आपको खाली मैगी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, तो ये सब थोड़े स्पॉट्स हैं। लेकिन आसपास अगर आप नज़ारे देखेंगे ना तो वो सच में बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं कहीं पे बादल आ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो कुल मिलाकर वंडरफुल राइड। आप आएँ, इसको एंजॉय करें, बिकॉज रोहतांग पास ऐसी जगह जिसको आप यहाँ पर आएँ और एक्सप्लोर ना करें तो उसके बिना मनाली बिल्कुल अधूरा है। हमारा यहाँ पे रोहतांग पास में हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा एंजॉय किया। बहुत अच्छे हमने एक्टिविटीज़ की। खास तौर से देखिए ये एक्टिविटी हमारी पर्सनल थी, क्योंकि रूनी को स्नोमैन बनाना था, तो हमने एक क्यूट सा छोटू सा स्नोमैन बनाया। ये रूनी को थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट हमारे को जितना आ सकता था हमने बना दिया। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के, 1.5-2 घंटा एंजॉय किया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अटल टनल, और वहाँ से होने के लिए हमें यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं और आपको अटल टनल की भी जो सड़कें हैं, जो उसके रास्ते हैं, जो उसकी खूबसूरती है वो दिखाते हैं। ये हमारी मैगी तैयार हो रही है, थोड़ी भूख लगी, और जब भूख लगे आपको यहाँ पर तो मैगी से अच्छा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ी भूख लगी थी इसलिए मैंने मैगी मंगा ली थी। यहाँ पे मैगी, अंडा ब्रेड, जो मतलब बहुत टेस्टी बनती है। बहुत टेस्टी है ना, फन हो है बाहर यहाँ पे बैठ के खाने कैसी है रोनी? बहुत टेस्टी। अभी आप लोगों की भी मैगी आ रही है, वो डबल है। तो हम अब जा रहे हैं अटल टनल की ओर, और ये रास्ता है अटल टनल के लिए, और तकरीबन 22 किलोमीटर का रास्ता है। ये है रोहतांग दर्रा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं चारों तरफ से बर्फ से अच्छे से ढके हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत, और इसका तो खैर क्या ही कहना। तो अब हम रोहतांग की जो चढ़ाई है वो उतर कर आ चुके हैं। अब जो है पूरा एरिया जो है यहाँ से अगर बात की जाए तो अटल टनल सिर्फ 6 किलोमीटर ही बच जाता है। लेकिन देखिए एक अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, कई टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ से पहले सोचते हैं कि पहले अटल टनल जाएं, फिर अटल टनल से वो रोहतांग पास जाएंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि रोहतांग पास जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। प्राइवेट गाड़ी से आप रोहतांग पास बिल्कुल नहीं जा सकते। और अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ सेटिंग करके या जुगाड़ करके करेंगे तो आपको बता दें कि 1 वे ट्रैफिक कर रखा है। पुलिस जब चाहे आपको गाड़ियों को वापस भेज देगी। हमने कई गाड़ियाँ देखी, दिल्ली से आई थी, हो सकता है अनजान हो, नहीं पता हो, तो उनको वापस ही भेज दिया गया। तो मतलब आप जितना सफ़र तय कर कर आए हैं, आप सोच लीजिए आपको उतना ही वापस जाना पड़ेगा। ये अब अटल टनल का जो रास्ता है, ये अटल टनल एंटर कर रहे हैं अब हम। आपको बता दें कि जब आप ये मनाली से रोहतांग पास आते हैं तो ये एंड गेट एक तरीके से एंड पॉइंट है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ से कर रहे हैं एंटर टुवर्ड्स अटल टनल। तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है
जो जोड़ता है और काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस पूरे टनल की। और अब लोगों के लिए कहें तो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो गया है। जिस तरीके से इसको जब खोला गया था उसके बाद हमने देखा कई गाड़ियां, कई लोग सिर्फ जैसे रोहतांग पास आते हैं देखने के लिए, लोग अटल टनल भी आते हैं। तो गाड़ियों का हुजूम, लोगों का हुजूम यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। ये टनल बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस यही था क्योंकि ये रोड जो है लेह लद्दाख को जोड़ती है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अपना इसका महत्व है। तो हमने अपना अटल टनल जो है वो क्रॉस कर लिया। आपको जैसे हम बता रहे थे क्योंकि हम एंड पॉइंट से आए थे तो अब इसका आपको दिखा देते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अटल टनल का स्टार्टिंग पॉइंट है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो एक गेटवे बना हुआ है, पीछे आपको दिखते हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत, और जैसे हम आपको बता रहे थे कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। तमाम लोग यहाँ खड़े होकर पर इस डॉक्टर को ज़रूर कराना चाहते हैं क्योंकि अचीवमेंट तो है डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रेच बना है ना सिर्फ आर्मी के लिए या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए बल्कि लोगों का भी काफ़ी कट डाउन हो जाता है, बहुत समय बच जाता है। तकरीबन जो रास्ता 2-2.5 घंटे या ऐसा लगता था अब वो तकरीबन आप 30 मिनट तक पूरा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस अटल टनल की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना टूरिस्ट को कहें तो अट्रैक्शन है। तो हमने आपको ऐसे बताया था कि हम आपको सोलांग वैली लेकर आएंगे। देखिए सोलांग वैली अगर आप जून के एंड में, जुलाई में आते हैं तो उस समय यहाँ पे एक्टिविटीज़ तो होती है, रश काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना टाइम्स के लिहाज से वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे देखते हैं। फिलहाल ये एडवेंचर स्पॉट है जहाँ पे आप ये पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पैराग्लाइडिंग, शॉर्ट पैराग्लाइडिंग, ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो आप आके ये अवेल कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ का, वो आप दिखा सकते हैं कि वहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू हो रही है और ये यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट पैराग्लाइडिंग है। और अगर लॉन्ग पैराग्लाइडिंग है, अगर आप दिखाना चाहें हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो लॉन्ग पैराग्लाइडिंग में लोग यहाँ पर अपना एंजॉय करते हुए, लेकिन यही चीज़ अगर आप विंटर्स में देखते हैं तो विंटर्स में सोलांग वैली का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। पूरी वैली स्नो से कवर होती है। ना सिर्फ स्लेजिंग बल्कि पैराग्लाइडिंग, तमाम जितने भी विंटर्स के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन फिलहाल एक तरीके से अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं, प्लेन है, सन्नाटा है, तो यहाँ पे एक तरीके से कहें तो अभी पिकनिक स्पॉट के तौर पर है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, रश काफ़ी ज़्यादा है। तो कोरोना टाइम्स में आप यहाँ आना चाहते हैं या नहीं, इट्स ऑल अप टू यू।